हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर दिन एक नए टॉपिक के साथ अपने स्टडी को एक नए स्टेप की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए आज एक नए टॉपिक के साथ अपने स्टडी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। अगर हम इस टॉपिक का मतलब समझे तो क्या है, सर्कल या फिर लूप। प्रीसीड का मतलब क्या होता है, पहले आना। सर्कल या लूप क्या हो रहे हैं, पहले आ रहे हैं किसके, इनिशियल हुक के। किसके पहले, इनिशियल हुक के। तो अगर हम बात करें इनिशियल हुक के सिर्फ, तो इनिशियल हुक हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा आर का हुक, दूसरा होता है हमारा एल हुक। अब आर हुक और एल हुक किसके साथ, तो जाहिर सी बात है किसी भी स्ट्रोक के साथ। तो ये भी होते हैं, इसमें भी दो पार्ट डिवाइड होते हैं। ये सारी चीजें हम पिछले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। आर किसके साथ होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, कर्व स्ट्रोक के साथ। एल किसके साथ होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ और कर्व स्ट्रोक के साथ। तो हमारा इनिशियल हुक ये क्लियर हुआ। अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर्कल और लूप प्रीसीडिंग मतलब इसके पहले अगर क्या आ रहा है, या तो सर्कल या फिर लूप। अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल कौन सा आएगा, एस का आएगा। जेड सर्कल इनिशियली नहीं आता है कभी भी, ठीक है। तो एस सर्कल। दूसरा क्या है, एस डब्ल्यू। ना ही एस एस आएगा ना ही एस जेड आएगा। क्यों, क्योंकि वो मिडली और फाइनली आते हैं, और यहाँ हम बात किसे कर रहे हैं, इनिशियल की बात कर रहे हैं। और लूप की बात करें तो एस टी, एस टी आर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एस टी आर क्या है, हमारा एक फाइनल या फिर मिडिल लूप है। तो अगर किसी भी किसी भी हुक फॉर्मेशन, किसी भी इनिशियल हुक के जस्ट पहले अगर हमारा एस डब्ल्यू या फिर एस टी आते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। तो अब इसमें भी हमने डिवाइड कर दिया है क्राइटेरिया, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमने डिवाइड कर दिया। कौन कौन से हैं, पहला टॉपिक है हमारा एस बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक्स हुक्ड फॉर आर। स्ट्रेट स्ट्रोक्स हुक्ड फॉर आर, यही है। हम पहले किसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4। पहले हम पढ़ेंगे इस पार्ट को, ठीक है। एस बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक्स हुक्ड फॉर आर। जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक हैं अगर वो आर के लिए हुक होते हैं, जितने भी हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक, सपोज एग्जांपल लिया हमने पी हमारा आर के लिए हुक हुआ, इसका मतलब पी आर। तो ये हम बनाते हैं पी और ये हम बनाते हैं पी आर। तो कोई सा भी स्ट्रेट स्ट्रोक अगर वो आर के लिए हुक होता है, और अगर उसके पहले एस डब्ल्यू या एस टी आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके मोशन में चेंज कर देते हैं। अभी तक इसका मोशन क्या था, ऑलवेज लेफ्ट मोशन। आर हुक का मोशन कौन सा होता है, राइट। आर हुक का मोशन कौन सा होता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल और लूप का जो मोशन होगा वो लेफ्ट से हटा करके राइट मोशन में कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा बनता है पी, ये बनता है हमारा पी आर। तो अगर ये हमने इसको राइट मोशन में बनाया तो ये हमारा क्या बनेगा, एस पी आर। क्योंकि हम अगर सिर्फ एस पी बनाएंगे तो लेफ्ट मोशन, तो चेंज है ना, लेफ्ट मोशन राइट मोशन। तो जो राइट मोशन में जा रहा है वो हमारे आर को कवर करके आएगा। भले यार हमारा बनेगा नहीं, बट वो इस आर को कवर करेगा। क्यों कवर करेगा, क्योंकि इस जो हमारा सर्कल या फिर लूप लग रहा है वो कौन सा मोशन में जा रहा है, राइट मोशन में जा रहा है। सेम एज इट इज एस डब्ल्यू। तो ये बना हमारा पी आर, ये बना हमारा अगर लास्ट सर्कल, तो ये बनेगा हमारा एस डब्ल्यू पी आर। ये हमने अगर एस टी लूप के साथ लगाया तो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा एस टी पी आर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब एग्जांपल लेकर देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ट्रे, हमने ट्रे बनाया इस तरीके से। एक और ले लिया हमने स्ट्रे, ठीक है। एक हमने वर्ड बनाया सेट, लेफ्ट मोशन। क्यों, क्योंकि एस टी के साथ है। एक वर्ड ले लिया हमने सेटर, सपोज सेटर कोई वर्ड है, तो हमने क्या कर दिया, एस के बाद ए से टी आर टर, ये बन गया हमारा सेटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, एस बिफोर अदर हुक्ड स्ट्रोक्स। तो अदर में क्या बचते हैं, ये बचा।
आर कर्व स्ट्रोक के साथ और एल स्ट्रेट के साथ भी, कर्व के साथ भी। तो बाकियों में क्या होता है, देखो अब होगा क्या, अब आर हमारा है, ये बनता है हमारा एफ आर। एल अगर स्ट्रेट के साथ लेते हैं तो ये बनता है हमारा स्ट्रेट के साथ और ये बनता है हमारा कर्व के साथ। तो इसमें हम कोई चेंजिंग कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको हम इस मोशन में भी लेके जाएंगे तो भी हमारा ये एस पी ही पढ़ा जाएगा। तो इन सारे कंडीशन में सिर्फ आर अगर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ होता है तो इन तीनों को उसी के अंदर अटैच करते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ अदर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एस का सर्कल ही, सिर्फ और सिर्फ एस का सर्कल ही इनिशियली अटैच कर सकते हैं। हम एस डब्ल्यू का सर्कल या फिर एस टी का लूप अटैच नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एस का सर्कल ही अटैच करेंगे बाकी रेस्ट ऑफ अदर्स में। और वो अटैचमेंट कहाँ होगी, वो अटैचमेंट जब भी होगी वो होगी इनसाइड हुक सप्लाई, सप्लाई। ये बना हमारा अप्लाई, ये बना हमारा सप्लाई। मतलब इस हुक के अंदर हम एक एस को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा अगर एफ आर हुक है तो इस हुक के अंदर हम एक एस का सर्कल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एस का सर्कल ही ऐड कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ अदर कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मिडिल एल। मिडिल मतलब बीच में। अगर हमारा एल मिडली आता है, कहाँ आता है, मिडली आता है, और मिडली आने के बाद हम अगर उसका क्या बोलते हैं हुक्ड फॉर्म, ठीक है, एल का हुक बना नहीं पाते हैं या फिर उसको बना पाना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर हम ये कह दें कि हमें एक ईजियर ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम मिडिल एल को फुल स्ट्रोक कॉन्सोनेंट फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूजिकल। अब म्यूजिकल में क्या हमने एम बनाया, एस बनाया। अब के एल के लिए हमें क्या करना होगा, मोशन को तोड़े। तो हम क्या करते हैं, मोशन को ना तोड़ते हुए हम इसको पूरा फुल लेंथ स्ट्रोक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा व्हेन एस के आर और एस जी आर फॉलोज टी एंड डी। व्हेन एस के आर और एस जी आर फॉलोज टी और डी, मतलब कि अगर हमारा एस के आर या एस जी आर किसके बाद आए, टी और डी के बाद आए, टी डी, अगर इसके तुरंत बाद एस के आर या एस जी आर आता है तो क्या करते हैं, जैसा कि हमने रूल देखा अभी। रूल क्या था पिछले चैप्टर का, कि आर का मोशन कौन सा होता है, राइट। और इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि अगर उस आर के साथ एस आता है तो इस आर एस का मोशन कहाँ जाता है, राइट जाता है। इस एस का मोशन कहाँ जाता है, राइट। मतलब कि अगर हमारा कोई सा भी स्ट्रोक है, सपोज हमने टी, क्योंकि यहाँ बात हम किसे कर रहे हैं, टी और डी की कर रहे हैं ना, तो अगर टी के तुरंत बाद अगर एस के आर आया तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल्स आर का मोशन होना चाहिए था, राइट। और उस आर के साथ एस आया तो एस का मोशन भी होना चाहिए था, राइट, होना चाहिए था। बट होगा क्या, हम इसके मोशन को चेंज करते हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ, जब भी एस के आर और एस जी आर कहाँ आता है, टी और डी के बाद आए। बाकी रेस्ट ऑफ अदर किसी कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। सिर्फ टी और डी के तुरंत बाद अगर एस के आर या एस जी आर आए तो हम इस एस का मोशन क्या कर देते हैं, लेफ्ट मोशन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको राइट मोशन में बनाएंगे तो हम क्लैश कर जाएंगे वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लिया हमने टास्कर, TASKER, और एक वर्ड लिया हमने टास्क, ठीक है। टी के तुरंत बाद क्या आया, SKR, ठीक है। अब टास्क हम अगर देखें तो टी और के, टास्क क्या बनेगा, ये हमारा क्या कहाँ गया, राइट मोशन में गया। तो अगर हम टास्कर को भी इसी तरह बनाएंगे तो पढ़ेंगे दोनों में किसको, हम कंफ्यूज होंगे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने क्या बोला कि हमें एस का क्या करना है, लेफ्ट मोशन। क्या करना है हमें, यहाँ पे एस का लेफ्ट मोशन फॉर्मेशन देनी है, हम इसको राइट मोशन में नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट व्हेन एस के आर अकर्स आफ्टर पी और बी, जब भी एस के आर किसके बाद आए, अकर्स मतलब आना, आफ्टर मतलब बाद में, पी और बी, ये तो था हमारा टी और डी के बाद आना। अब हमारा क्या है कि जब भी ये पी और बी के बाद आए तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पी और बी के तुरंत बाद अगर एस के आर आता है तो हम इस आर को क्या करते हैं, ओमिट। क्या करते हैं, इस आर को ओमिट करते हैं। इट मीन्स कि हम आर की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, फिर भी हम आर को पढ़ते हैं, हम आर नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल सब्सक्राइबर, एक वर्ड लेते हैं हम सब्सक्राइबर, SUBSCRIBER, सब्सक्राइबर। तो ये बना हमारा सब्सक्राइबर, सब्स, ये क्या है हमारा एस के साथ आई सब्सक्राई।
हमने लिखा क्या है सब्सक्राइब, बट पढ़ते क्या है इसको, सब्सक्राइब। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि रूल है, और रूल क्या कहता है कि जब भी पी और बी के तुरंत बाद SKR आता है तो हम इस R को क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, इस R को नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो गाइस मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत होती है या फिर इसके पहले के टॉपिक में भी कोई दिक्कत होती है, सो डोंट वरी, आप हमसे जब भी चाहें, जिस भी टॉपिक से लेकर के रिलेटेड आप हमसे कोई भी क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आपको उसके आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे।